मुंबई मुंबई। स्वागत है भाई लोग आप सबका मेरे YouTube चैनल क्रिकेट सूचना विद सूरज पर। आज मुंबई ने IPL 2026 का अपना पहला मुकाबला जो था KKR के साथ वो जीत लिया है। और भाई साहब क्या जीता है, जैसे उनकी बैटिंग लाइनअप थी बिल्कुल वैसा ही उन्होंने खेला, मज़ा आ गया भाई साहब। मुंबई ने टॉस जीता और बल्लेबाज फील्डिंग चुनी। कलकत्ता को बोला आइए बल्लेबाजी कीजिए। कलकत्ता ने भी अच्छी शुरुआत ली थी भाई साहब। कलकत्ता ने अजिंक्य रहाणे और फिनैलन ने कलकत्ता की तरफ से ओपन करने आए। अजिंक्य रहाणे और फिनैलन भाई साहब क्या ताबड़तोड़ ओपनिंग दी थी उन्होंने। 6 ओवर में उनके 78 बन गए थे एक विकेट के नुकसान पर, जिसमें अजिंक्य रहाणे ने 40 बॉल पर 67 रन मारे, फिनैलन 17 पे 37। जब तक फिनैलन के साथ अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे भाई साहब ये लोग जैसा लग रहा था कि 240 से कम नहीं बनेगा, लेकिन वो फिनैलन के आउट होते ही थोड़ा बहुत चार्ज संभाला। फिनैलन और अजिंक्य रहाणे ने के साथ 32 बॉल पे 16 रन का पार्टनरशिप हुआ है अजिंक्य रहाणे और फिनैलन का। केवल भाई जमकर बरसे, क्या बुमराह क्या ट्रेंट बोल्ट सबको धोया उन्होंने। उसके बाद फिनैलन आउट हुए, अजिंक्य रहाणे ने चार्ज संभाला। फिर आए कैमरन ग्रीन भाई 25 करोड़ में खरीदे गए थे, 10 बॉल पर 18 कैमरन ग्रीन बनाए। उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी भाई साहब ये बंदा पहले तो थोड़ा स्लो खेला क्योंकि विकेटें गिर रही थी, पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। अजिंक्य रहाणे थोड़ा चार्ज कर रहे थे और अंकुरिश रघुवंशी एक तरफ से थोड़ा सॉफ्ट ही खेल रहे थे। उसके बाद बुमराह का जो दूसरा ओवर था वहाँ से भाई साहब MI की वापसी हुई, क्योंकि तब तक तो मुंबई तो उसमें गेम में थी ही नहीं। उसके बाद जब दूसरा ओवर लेके आए बुमराह ने, शायद वो 13वां ओवर था, हाँ वही ओवर था, वहाँ से थोड़ा मैच पलटा इधर। मात्र बुमराह ने पहले ओवर में 11 रन दिए, उसके बाद में शायद 7 या 8 रन दिए थे। वहाँ से बुमराह वापसी हुई, फिर थोड़ा दबाव बढ़ता गया क्योंकि उसके बाद 11 बॉल हो चुकी थी। 11 बॉल में 15 बॉल में केवल 11 रन बने थे। उसका दबाव अजिंक्य रहाणे पर बढ़ता गया। अजिंक्य रहाणे चार्ज के आउट हुए। अंकुरिश रघुवंशी ने उसके बाद थोड़ा बहुत खेला, 29 बॉल पर 51 रन मारे अंकुरिश रघुवंशी ने। भाई गजब की पारी खेला, पारी को पहले संभाला, फिर उसको थोड़ा बड़ा भी किए। डेथ ओवर में चार्ज करने गए और फिर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने अंकुरिश रघुवंशी को आउट किया। रिंकू सिंह ने 21 पर 33 मारे। लेकिन मैं भाई पर्सनली बताऊँ, रिंकू सिंह के इस पारी से मैं उतना खुश हूँ नहीं, क्योंकि रिंकू सिंह को मैं जानता हूँ कि 21 पे 42 मतलब ऑलमोस्ट 180 प्लस ही होना चाहिए इनका स्ट्राइक रेट, पर 157 मज़ा नहीं आया। और कुछ और ये बना सकते थे। रमनदीप 4 पे 4 मार के गए और इन सब के कंट्रीब्यूशन से कलकत्ता ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन बना लिए। मुझे लगा था 220 रन थोड़ा, अगर जो भाई 200 के ऊपर कोई भी रन, 10 भी रन, 15 रन भी कोई टीम अगर एक्स्ट्रा बना लेती है तो सामने वाले की टीम के लिए उतना आसान होता नहीं है। लेकिन भाई साहब ये तो मुंबई थी भाई, मुंबई पलटन ने जो खेला है कि भैया एकदम धागा खोल दिया। ऐसा कलकत्ता की बजाई है कि मज़ा आ गया भाई साहब। मुंबई जैसा पेपर पर दिख रही थी, जितनी मजबूत वो पेपर पर तो नहीं मजबूत ही फील्ड पर भी दिखी है। हाँ बॉलिंग में थोड़ा शुरुआत में मार खा गया, लेकिन लास्ट में तो भैया मज़ा आ गया। लास्ट में तो फिर बुमराह ने ऐसी वापसी कराई। बाद में डेथ ओवर भी बुमराह ने शायद 18वां ओवर डाला, फिर 20वां ओवर डाला, बहुत ही कम। 18वें ओवर में शायद 8 रन या 7 रन दिए और लास्ट ओवर में तो बस एक बाउंड्री केवल आई थी। और फिर उसके बाद मुंबई की पारी में भैया रोहित शर्मा और रायन रिकंडन के साथ मुंबई ने अपनी पारी की शुरुआत की और दोनों ओपनर ने ऐसे धज्जियाँ उड़ाई है कलकत्ता के बॉलरों की, ऐसी धज्जियाँ उड़ाई है जो उनका मतलब वीक पॉइंट था, जो उनके बॉलर में थोड़ा ऑन पेपर भी कमी रह गई थी, क्योंकि पथिराना चले गए। फिर क्या था वो, अरे क्या नाम है उनका, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा भाई, है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। वो भी बाहर हो गए, चोटिल हो गए। मुस्तफिजुर को फिर तो आप लोग जानते कितनी कंट्रोवर्सी हुई, तो उनकी पता चल रहा था कि बॉलिंग बहुत ही कमज़ोर है। रियान रिकल्टन, रोहित शर्मा भाई साहब, रोहित शर्मा भाई बंदा हिटमैन शर्मा,
रोहित मैन शर्मा ने आज हिटमैन परफॉर्मेंस दिया है भाई। परफॉर्मेंस मतलब गजब का, ऐसा तो मतलब मज़ा आ गया। 38 बॉल पे 78 रन, 6 छक्के भाई साहब। 205 के स्ट्राइक से रोहित शर्मा ने उनके कलकत्ता के बॉलरों के धागा खोला है भैया। रोहित भैया तो सुपर हिट शर्मा हो गए, हिटमैन शर्मा भाई, जो भी कह लीजिए। आज उनका जो परफॉर्मेंस था भाई हिट था। पहले लोग कितने कंट्रोवर्सी हुई, फिटनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई गया, फिटनेस के ऊपर काम किए, वापस आए। अभी देखा ना कि बॉडी साइज कैसा पतला सा लगता है भाई। लिटरली आज थोड़ा भी थके हुए महसूस नहीं हो रहा था कि रोहित शर्मा कहीं थक गए हैं, केवल बाउंड्री मारने की कोशिश कर रहे हैं भाई। सेंसिबल पारी, मैच्योर पारी, क्या गजब खेले गए। लपेटे छक्के लगाए जा रहे। छः छक्के मारे, 6 चौके मारे, 38 बॉल पर 78 रन बनाए। और साथ में रायल रिकल्टन भाई, ये भी बंदा गजब खेला भाई, लास्ट तक खेला ये बंदा। 6 ओवर में मुंबई ने 80 रन बनाए। रोहित शर्मा और उसके बीच पार्टनरशिप हुई थी। हाँ, 148 रन की पार्टनरशिप हुई रोहित शर्मा और रायल रिकल्टन के बीच में भाई साहब। 148 यानी 220 कलकत्ता बनाई, 148 को इन्हीं दोनों के बीच की पार्टनरशिप हुई केवल 71 गेंदों पर भाई। ज़बरदस्त दोनों ने मिलकर धोया है, क्या पिटाई की है। विकेट मतलब, और उनके तो फील्डर भी कई बार, कार्तिक त्यागी ने एक कैच बनाया वो भी छूट गया। तो फील्डिंग भी काफ़ी गंदी हुई थी कलकत्ता की तरफ से। तो और उसी का फ़ायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, रख के धोया है एकदम। मतलब सोच लीजिए, पहला भी है, जो भी है वही है। फिर आए रायल रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव आए 8 पे 16। सूर्या ने आते थोड़ा अच्छे टच में दिख रहे थे, क्योंकि आते उन्होंने पीछे की तरफ चौका मारा, और फिर उसके बाद वो भी कुछ खास कर नहीं पाए, फिर चले गए 8 बॉल पे 16 रन। सूर्य कुमार का ये था कि अच्छा लगा कि बॉल खा के नहीं गया, जल्दी चले गए, बॉल खा के नहीं गए। और उन्होंने 3 चौके मारे, 8 बॉल पे 16 रन, 200 के हिसाब से खेले। टच में अच्छे लग रहे थे, लेकिन थोड़ा पारी बढ़िया नहीं कर पाए। फिर तिलक वर्मा ने 14 बॉल पे 20 रन मारे। रायल रिकल्टन भाई, रायल रिकल्टन की बात, सॉरी भाई, रायल रिकल्टन की बात थोड़ी हुई, लेकिन क्योंकि उसकी बात तो करनी पड़ेगी। रायल रिकल्टन भैया, जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस था वही परफॉर्मेंस यहाँ तक लेके आया है बंदा। रायल रिकल्टन भाई 43 बॉल पर 81 रन भाई साहब। ये भी मतलब रोहित शर्मा एक तरफ से लगे हुए हैं, एक तरफ से रायल रिकल्टन लगे हुए हैं भाई। दोनों ने रख के क्या ज़बरदस्त उड़ाया है, धज्जियाँ उड़ाई कलकत्ता के बॉलरों की। भैया आज उनके सपने आएंगे, लिटरली उनके सपने में दोनों आएंगे। मज़ा आ गया देख के, छक्के पे छक्का भाई। टोटल अगर जो छक्के जोड़े तो 8 और 6 मतलब 8, 2, 10, 4, 14 छक्के केवल यही दोनों ने मिलकर मार दिए। रोहित शर्मा और रायल रिकल्टन ने मिलकर 14 छक्के मारे। बाद में फिर तिलक वर्मा ने भी अच्छा केमियो खेला, थोड़ा संभल के खेली। बाद में आउट हो गए सुनील नारायण के बॉल पर। 14 पे 20 हार्दिक पांड्या, 11 पे 18 नमन धीर, 2 पे 5 आए भाई। मैं एक बार कलकत्ता के बॉलर की इकोनॉमी आपको बता देता हूँ। कलकत्ता के बॉलरों की, रुक जाइए बता रहा हूँ। वैभव अरोड़ा भाई साहब, वैभव अरोड़ा 4 ओवर में 52 रन, 1 विकेट, 13 की इकोनॉमी। मतलब सोचिए क्या हाल हुई है। ब्लेसिंग मुजरवानी, ये जिम्बाब्वे से आते हैं भाई साहब, ने PCL छोड़ के चले आए, PCL छोड़ के आया और रोहित के हत्थे चढ़ गए। 3 ओवर में 34 रन दिए, 11 पे 30। वरुण चक्रवर्ती 4 में 48 दिए, 12 की इकोनॉमी। कार्तिक त्यागी 4 ओवर 43 रन, 10 की इकोनॉमी। सुनील नारायण 3 ओवर 30 रन, 10 की इकोनॉमी, 1 विकेट। अनुकूल रॉय 1.1 ओवर 15 रन, 12 की इकोनॉमी। केवल 3 विकेट गिरे भैया मुंबई के, वो 1 विकेट वैभव अरोड़ा ले गए, 1 विकेट कार्तिक त्यागी, बाद में कार्तिक त्यागी आउट कर दिया। सुनील नारायण को 1 विकेट मिला, कार्तिक त्यागी ने बाद में सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया था, क्योंकि कार्तिक त्यागी विकेट डिजर्व करता था, क्योंकि उसका एक कैच पहले ही छोड़ दिया गया था। भाई साहब इन मुंबई ज़बरदस्त खेली, धागा खोल खेली। और मुंबई, कलकत्ता ने बैटिंग तो लाजवाब की। कलकत्ता की बैटिंग में मतलब मुझे थोड़ा कैमरन ग्रीन से उम्मीद थी, लेकिन वो उतना खेल नहीं पाया, टिक नहीं पाया, पर अच्छा खेला वो भी। और जब तक ये अजिंक्य रहाणे और फेरेलन थे भाई साहब, लग रहा था कि 240 तो बनेगा। कलकत्ता की कप्तानी भी बहुत गंदी हुई। सुनील नारायण को बाद में लेके आए, और एक ही ओवर कराए थे सुनील को, बाद में पहले ही लेके आते तो शायद चांस बन सकता था। तो कप्तानी भी काफ़ी गंदी हुई। तो
फिर इसका तो फ़ायदा उठाना था। मुंबई जैसी टीम थी भैया, मुंबई जैसी टीम को अगर जैसी टीम है उसको अगर जो आप चांस देंगे तो मारेगी। फील्डिंग भी गंदी की है, कप्तानी भी गंदी की है। और मुंबई के बॉलर के देख लेते हैं, मुंबई के बॉलरों का क्या हालत है भाई। मुंबई के में ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर कराए, 38 रन दिए, 9 की इकॉनमी। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 39 रन, 1 विकेट लिए, 13 की इकॉनमी। हार्दिक ने आउट किया था अंकुरिश रघुवंशी को भैया, जो 17वां ओवर शायद कराने आया था। हाँ नहीं 18वां ओवर हार्दिक कराने आए थे, उसमें अंकुरिश रघुवंशी ने छक्का मारा, बाद में अगले बॉल पर आउट हो गए भाई। अगर जो अंकुरिश रघुवंशी आउट ना होता तो 15-20 रन तो ज़्यादा बनते ही बनते, क्योंकि रिंकू सिंह जिस तरह उनसे चाहिए था वो ऐसा हुआ नहीं, तो उनका आज थोड़ा डमाडोल ही था। हार्दिक पांड्या 13 की इकॉनमी। AM गजनफर कोई है बॉलर है, वो भी आए थे, 4 ओवर कराए, 51 रन दिए, 12 की इकॉनमी से। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 35 रन, 8 की इकॉनमी से। भाई जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या ही कोई बात करेगा भैया, मुझे तो इसको देख कर लगता नहीं मतलब इसके टक्कर का कोई है भी वर्ल्ड क्रिकेट में। भाई साहब आपको याद होगा जब इंग्लैंड में वो बेन डकेट धोए जा रहा है, अभी वर्ल्ड कप की बात हो रही, सेमीफाइनल की बात, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी आ रहा था कि बुमराह के 2 ओवर हैं तो बुमराह बचा लेगा 2 ओवर। भाई ये जो विश्वास है फैंस का, उनके टीम का, कप्तान का, यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग हर टीम से थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो बुमराह भाई उस लेवल का बॉलर है, मतलब उस कैटेगरी में मुझे लगता है कोई उनके आस पास भी आता है। क्योंकि अगर जो सोचिए जहाँ 200 कितने हमने शायद 254 का टारगेट दिया था सेमीफाइनल में, और बेन डकेट भाई साहब वो मैच ऐसा लगता है मैच छीन के ही ले जाएगा, लेकिन लास्ट कहीं साइड में एक थॉट जरूर आ रहा है कि बुमराह के भी 2 ओवर हैं, तो बुमराह बचा लेगा। भाई इस कैटेगरी का बुमराह बॉलर बन चुके हैं जो इंडिया के लिए इतने ज़रूरी हैं कि अब शायद बुमराह के बिना सोचना ही वर्ल्ड कप, मतलब कोई भी वर्ल्ड कप, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप हो, बुमराह के बिना सोचना से भी डर लगता है। जैसे कैटेगरी के वो हम लोग को आदत लगा दिए हैं, जैसे कैटेगरी के वो बॉलर हैं। शार्दुल ठाकुर भाई, 4 ओवर 3 रन, 3 विकेट, 9 की इकॉनमी। शार्दुल ठाकुर ने जिनका विकेट लिया सारे इंपॉर्टेंट विकेट, अजिंक्य रहाणे को शार्दुल ने, फिन एलन को शार्दुल ने, कैमरन ग्रीन को शार्दुल ने, क्योंकि ये तीनों का जो विकेट लिया, तीनों टॉप 3 बल्लेबाज हैं कलकत्ता के, और कलकत्ता की बल्लेबाजी इन्हीं तीनों पे डिपेंड करती है। 80% कलकत्ता की बल्लेबाजी इन्हीं तीनों पर डिपेंड करती है, और इन तीनों को ही पवेलियन का रास्ता दिखाया शार्दुल ठाकुर ने। भाई लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भूलना मत भाइयों, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर है, इनके आगे लॉर्ड लगाना है, और मुंबई फैंस नमन करो लॉर्ड का। उसके बाद फिर मयंक मार्कंडे ने 1 ओवर डाला, 16 रन दिए, 16 की इकॉनमी है, 1 ही ओवर मार्कंडे से कराया गया। भाई स्पिनर बहुत ही कम आज कराए हैं, और फिन एलन के साथ अजिंक्य रहाणे के 69 रन की पार्टनरशिप हुई। फिर अजिंक्य रहाणे ने कैमरन ग्रीन के साथ 40 रनों का पार्टनरशिप किया। कैमरन ग्रीन के भी 21 बॉल पर 40 रन। वहीं फिन एलन के साथ 32 बॉल पर 69 का पार्टनरशिप हुआ था। अजिंक्य रहाणे ने फिर 28 बॉल पर 36 रन की पार्टनरशिप हुई अंकुरिश रघुवंशी के साथ में। भाई ये जो पार्टनरशिप चल रही थी ये थोड़ा और चलना चाहिए था। अब क्या ही बोले, मतलब कितना भी बनाते हार ही जाते। फिर रिंकू सिंह और अंकुरिश रघुवंशी के बीच में 30 बॉल पे 60 रन, ये जो पार्टनरशिप हुई थी इससे थोड़ा सा कलकत्ता को थोड़ा और पेस मिला था, क्योंकि उधर जाके कलकत्ता थोड़ा स्लो हो गई थी। ये जो 13 से 15 ओवर के बीच का जो खेल था, 15 क्या 16 ओवर के शायद दूसरे तीसरे बॉल तक के बीच का जो एक खेल था, वहाँ मतलब कलकत्ता एकदम स्लो हो गई थी। वहाँ पर मुंबई ने एकदम पकड़ बना लिया था, वहाँ मुंबई खेल में आ गई थी, क्योंकि 11-12 ओवर तक तो मुंबई खेल में था ही नहीं। अजिंक्य रहाणे यहाँ मारे जा रहा, वहाँ मारे जा रहा, भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अजिंक्य रहाणे कर रहे थे। फिर रिंकू सिंह और रमनदीप 9 बॉल में 15 रन की पार्टनरशिप हुई। तो ये था भाई यार के मैच का जो पूरा ब्यौरा था, उसके ऊपर तो हम लोगों ने बात कर ली है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल इसी चैनल पर नए मैच के रिव्यू के साथ। जो कल का मैच है RR और CSK के बीच से, CSK का वैसा थोड़ा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। तो CSK और RR का मैच का भी रिव्यू इसी चैनल पर आएगा, यहीं आएगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे अगले मैच के रिव्यू में।
जय हिंद।